जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। सो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्लान बी क्या होना चाहिए। वैसे तो मेरे ओपिनियन में आपको फुल फ्लेजेडली अपनी एनडीए की तैयारी करना चाहिए, बट अगर आप और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो तो 5 ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आज हम डिस्कस करेंगे जो आप बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए सिर्फ अपनी एनडीए की तैयारी के बेस पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो 5 ऐसे एग्ज़ाम जो आप 12th के बाद दे सकते हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वो आपका इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्ज़ाम आता है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है इंडियन एयरफोर्स के लिए एग्ज़ाम है। आपने अगर एनडीए की तैयारी की है, आपका मैथमेटिक्स डेफिनेटली अच्छा होगा, आपका फिजिक्स डेफिनेटली अच्छा होगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, तो बस यही सिलेबस है भाई। XY की तैयारी आराम से आप कर सकते हैं। Y ग्रुप जो है वो टेक्निकल के लिए होता है, जिसमें आपका PCM रिक्वायर्ड होता है, जिसमें आपका PCM रिक्वायर्ड है। और जो Y ग्रुप है वो आपको नॉन टेक्निकल मिलेगा। ये सारे ही स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स जो हैं दे सकते हैं। फिर यहाँ पे लाइक मान लीजिए आप डिफेंस से अगर एनडीए से एयरफोर्स में जाते तो आप फ्लाइंग ऑफिसर बनते, बट उसमें 4 साल लग जाते हैं आपको, क्योंकि आपकी 3 साल की ट्रेनिंग एनडीए में होती, फिर आपकी 1 साल की ट्रेनिंग यहाँ एयरफोर्स अकेडमी में होती। बट यहाँ पे बहुत अर्ली एज में आप ज्वाइन कर लेंगे। आपका जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन रहेगा ट्रेनिंग का, फिर आप ज्वाइन कर लेंगे, फिर आपके पास प्रमोशन के भी बहुत सारे चांसेस रहेंगे। सो पहला एग्ज़ाम हो गया। दूसरा एग्ज़ाम आपका पायलट ट्रेनिंग एग्ज़ाम, जो कि DGCA जो है हमारा सिविल एविएशन। इसमें बहुत सारे आपके जो फ्लाइंग स्कूल्स हैं वो एनरोलमेंट देते हैं। थोड़ा सा कॉस्ट इसकी थोड़ी सी हाई हो जाती है, बट अब इस फील्ड में भी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं। लगभग हर बच्चा बचपन से सपना देखता आता है, शायद देख ही लेता है ये सपना तो, कि भाई मुझे पायलट तो बनना है, पायलट बनना है। तो अगर आपने एनडीए की तैयारी की है तो आप इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आप इससे एक प्राइवेट और कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। इसके लिए आपको 12th अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है तो जो DGCA अप्रूव्ड फ्लाइंग स्कूल्स हैं उनमें आपको एडमिशन लेना होगा, और इसका स्कोप जो है वो बहुत ब्रॉडर है। थर्ड हम बात करें TS एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम इसको कहा जाता है। नेवी के लिए, नेवी के अलावा आपकी आर्मी के लिए भी ये एंट्री हमारे पास ओपन है। सो यहाँ पर आपका 12th में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना बहुत ज़रूरी है, और आपने JEE का जो एग्ज़ाम है वो दिया होना चाहिए। JEE के मार्क्स के बेसिस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है और आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। आपको सिर्फ देने जाना है SSB, चाहे हम इंडियन नेवी की बात कर लें, चाहे आर्मी के लिए बात करें। तो टेक्निकल एंट्री स्कीम और इंडियन नेवी में आपको BTech एंट्री मिलेगी। ठीक है, सो TS जो है इज फॉर आर्मी, डायरेक्ट SSB कॉल फॉर PCM स्टूडेंट्स वाया JEE मेंस मार्क्स। इंडियन नेवी के लिए BTech एंट्री है थ्रू 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम। ठीक है, BTech ये खुद ही कराएंगे आपकी, बात वही है, आपका 12th होना चाहिए, बट ज़रूरी है इसमें भी आपका मैथमेटिक्स होना। ठीक है, यहाँ पर कोई रिटन एग्जामिनेशन आपको नहीं देना है, आपका सीधा यहाँ पर क्या होने वाला है, SSB होने वाली है। नेक्स्ट, मर्चेंट नेवी का एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसको IMU CUET कहा जाता है। ठीक है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये वो एग्ज़ाम है। और आप एनडीए का पेपर उठा लो, आप ये IMU CET का पेपर उठा लो, आपको कुछ भी अलग मिलेगा ही नहीं। चाहे तो आपका GS वाला पोर्शन हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स हो, सब कुछ आप बना ले जाओगे। अगर आपने तैयारी की है किससे, एनडीए की अच्छे से तैयारी की है, तो आपको एडिशनली कुछ पढ़ना ही नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे मैथ्स का मैं कह सकती हूँ कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़े से हाई लेवल पर चले जाते हैं, बट स्टिल आप सिर्फ क्लियर ही नहीं करोगे, इनफैक्ट बहुत अच्छी रैंक के साथ आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। अब मर्चेंट नेवी और नेवी का कोई कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं है, इंडियन आर्म फोर्स है। और दूसरा, अगर हम मर्चेंट नेवी की बात करें तो एक हाई पेइंग जॉब है, एक आपका सिक्योर करियर है। सो अगर आप इंडियन एनडीए एग्ज़ाम के थ्रू नेवी ज्वाइन करना चाहते थे, दिस इज़ द बैकअप ऑप्शन फॉर यू।
एंड लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है इट इज़ CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक कॉमन टेस्ट होता है, तो आप आगे के लिए आपका जो UG का टाइम पीरियड होगा उसके लिए एक तो देखो आपका डोमेन स्पेसिफिक पेपर होता है, जिस किसी भी स्ट्रीम से आपकी 12th होगी उस स्ट्रीम का पेपर होगा। रेस्ट आपकी इंग्लिश आती है, इंग्लिश हमने NDA में पढ़ी ली है, करंट अफेयर्स हमने पढ़ लिया है, GS हमने पढ़ लिया है, मैथमेटिक्स हमने पढ़ लिया है। अलग से अगर आपको कुछ पढ़ना है तो वो हो जाता है आपका रीजनिंग। सिर्फ रीजनिंग की पढ़ाई करके आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और किसी बहुत रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद हमारे पास डिफेंस में ग्रेजुएशन लेवल के इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं कि आप साल भर में एग्ज़ाम देते देते थक जाएंगे। आप CDS दे सकते हैं, आप FCAT दे सकते हैं, आप CAPF दे सकते हैं, आप जो डायरेक्ट एंट्रीज़ हैं उनके लिए एलिजिबल हैं, आप NCC ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिफेंस तो आपको बहुत वाइड रेंज ऑफ एग्ज़ाम्स प्रोवाइड कराता ही है। इसके अलावा भी 12th क्लास के बाद हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट 12th का जो टाइम होता है बड़ा ही सेंसिटिव टाइम होता है हमारे लिए। एक राइट डिसीजन आपका एक बहुत ब्राइट करियर आपके सामने ला सकता है। अगर ऐसे ही टॉपिक्स पर आप और वीडियो चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल ऑफ फोर्स डिफेंस अकेडमी एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड जय हिंद।